दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि बुर्ज खलीफा इतनी ज्यादा ऊंची है कि अगर आप इसके टॉप पर खड़े होकर छलांग लगाते हैं तो जमीन पर पहुंचने में आपको 20 सेकंड का वक्त लगेगा। इस पूरी बिल्डिंग में करीब 200 फ्लोर्स हैं, लेकिन इसमें से केवल 140 फ्लोर्स ही हैबिटेबल हैं। ऊपर के बाकी फ्लोर्स तो केवल टेक्निकल इस्तेमाल के लिए हैं। दोस्तों, अब जाहिर सी बात है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को यूं ही रातों रात तो बनाकर तैयार नहीं किया होगा। इसे बनाने के लिए एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी के साथ साथ मेहनत और दिमाग का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि अगर इंजीनियर्स अपना दिमाग ना लगाते तो बुर्ज खलीफा कभी बनकर तैयार ना होता। बुर्ज खलीफा को बनाने में कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें दुबई के शेख के अरबों डॉलर यूं ही खर्च हो जाते थे, लेकिन इंजीनियर्स ने उसको बचा लिया। तो कैसे इंजीनियर्स ने बुर्ज खलीफा की सारी प्रॉब्लम सॉल्व की, चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बुर्ज खलीफा को बनाते समय इसका जो सीमेंट है वो ग्राउंड फ्लोर पर बनाया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग की ऊंचाई बढ़ती गई सीमेंट भी ऊपर ले जाते सूखने लगा, क्योंकि सीमेंट के मिक्सचर को इतनी जल्दी ऊपर ले जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो रहा था। इसी वजह से शुरुआती दिनों में काफी नुकसान हो रहा था। फिर तभी बुर्ज खलीफा को बनाने वाले इंजीनियर्स ने ये एडवाइस दी कि दुबई में पड़ने वाली गर्मी कारण सीमेंट जल्दी सूख जाता है, इसलिए वो लोग सीमेंट को रात में बनाकर तैयार करेंगे, ताकि रात को गर्मी जब कम हो जाए तो सीमेंट को ऊपर पहुंचाना आसान हो जाए। इसी के साथ ही इंजीनियर्स ने दुनिया के 3 सबसे हाईटेक और पावरफुल पंप को दूसरे देशों से मंगवाया दुबई। उन पावरफुल पंप की मदद से सीमेंट को जल्द से जल्द ऊपर पहुंचाया जा सके, और इस तरह सीमेंट सूखने वाली दिक्कत को इंजीनियर्स ने दूर कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म नहीं होती भाई। असल में बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए सबसे पहले नॉर्मल कांच के ग्लास पैनल लगाए गए थे, और इंजीनियर्स को इस बात पर ध्यान नहीं दिया इससे ऊपर कितनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। जब कई सारे ग्लास पैनल्स की फिटिंग हो गई तो ऊपर का टेम्परेचर 98 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। अब इतनी गर्मी में तो पानी भी उबलने लगता भाई। ऐसे में अंदाजा लगा लीजिए कि अगर किसी इंसान को यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए छोड़ दिया जाता तो उसका क्या हाल होता। और अगर इस लेवल की गर्मी में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल होता तब तो बिजली का खर्चा 10 गुना ज्यादा हो जाता, जो कि बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि ये चीज लाइफ लॉन्ग नहीं की जा सकती थी। पर जब तक चीजें सुधारने का वक्त आया तब चीजें और ज्यादा बिगड़ने लगी, और इंजीनियर्स को जल्द से जल्द कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना था। लेकिन तभी दुनिया के मशहूर इंजीनियर जॉन ज़राफा ने दुबई के शेख को यह सलाह दी कि उसके पास एक आइडिया तो है, लेकिन वो आइडिया काफी ज्यादा खर्चीला है। ऐसे में या तो एक बार खर्च कर ले या फिर जिंदगी भर के लिए बुर्ज खलीफा को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के साथ साथ दुनिया की सबसे गर्म इमारत बनाने का खिताब दे दे। जॉन ने अपना आइडिया दुबई के शेख को सुनाया तो उन्हें इस आइडिया को मानना पड़ा, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दरअसल जॉन ज़रीफा का कहना था कि उसे एक स्पेशल तरीके का कांच बनाना आता है जो कि सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को रिफ्लेक्ट कर देगा और ऊपर इतनी गर्मी नहीं होगी। उल्टा बुर्ज खलीफा के अंदर ठंडा माहौल रहेगा। लेकिन बस इस आइडिया में एक प्रॉब्लम थी कि कांच के एक पैनल की कीमत $200 थी, और पूरी बिल्डिंग में टोटल 24,000 पैनल्स लगाए जाने थे, जिनकी टोटल वैल्यू करीब 3 से 4 अरब डॉलर में चली जाएगी। इतना ही नहीं, जॉन ज़राफा ने शेख को यह भी सलाह दी कि बुर्ज खलीफा के बगल में ही उन्हें कांच की फैक्ट्री बनानी होगी, जिससे उनके करोड़ों रुपए बन जाएंगे। वरना अगर फैक्ट्री कहीं और होगी तो कांच को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काफी दिक्कतों का सामना होगा। अब जॉन के इस दिमाग का इस्तेमाल करके दुबई के शेख ने अपने करोड़ों रुपए तो बचा लिए, उसके साथ साथ दुबई को एक ऐसी बिल्डिंग के रूप में तैयार किया जहाँ से बाहर का मौसम चाहे जितना गर्म क्यों ना हो, दुबई के अंदर आपको एक अलग ही ठंडक का एहसास होगा। और अगर दोस्तों बुर्ज खलीफा के फाउंडेशन की बात की जाए तो वो भी एक नॉर्मल तरीके से नहीं की गई, क्योंकि इतनी ऊंची इमारत को किसी नॉर्मल बिल्डिंग की तरह तैयार करने एक बेवकूफी के अलावा और कुछ नहीं होता। तो ये आपको पता ही होगा कि जब बुर्ज खलीफा बन रहा था तब दुबई एक रेगिस्तान हुआ करता था। ऐसे में एक दलदली जमीन पर इतनी बड़ी इमारत खड़ी करना, इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करना बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। इसलिए अगर बुर्ज खलीफा बनाना था तो उसकी नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी था। अब इंजीनियर्स ने जमीन को हार्ड बनाने के लिए स्टील के हजारों टन पाइप को जमीन में गाड़ दिया। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में वैसे 3,20,000 क्यूबिक मीटर स्टील और 55,000 टन सीमेंट का इस्तेमाल हुआ था, यानी कि सीमेंट और स्टील पाइप्स का वजन 2 लाख हाथियों के बराबर था। जब इतने स्टील का इस्तेमाल हुआ तब जाकर कहीं बुर्ज खलीफा की नींव को मजबूत किया गया और आगे का काम शुरू हुआ। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे बुर्ज खलीफा की ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, इस पर काम करने वाले मजदूरों की हालत और ज्यादा खराब हो रही थी। एक वक्त आया जब बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन की ऊंचाई इतनी ज्यादा हो गई कि वहां पर मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया। यही वजह कि दुनिया भर के मशहूर क्रेन ऑपरेटर्स को बुलाया गया। उन ऑपरेटर्स की भाषा चाहे अलग अलग थी, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन थी, उनमें से किसी को भी ऊंचाई पर काम करने से बिल्कुल डर नहीं लगता था। और ऐसे ही लोगों की बुर्ज खलीफा को बनाने में जरूरत थी, क्योंकि अगर हम 5 मंजिला ऊंचाई पर बिना किसी सहारे खड़े हो जाएं तो हमारी हालत खराब हो जाती है। ऐसे में तो यहाँ पर सैकड़ों मंजिला ऊंचाई तक काम करना था और इमारत तैयार करनी थी। इस मुश्किल और जोखिम भरे काम को केवल वही लोग अंजाम दे सकते थे जो बिना डरे काम करते जाएं, और ऑपरेटर्स उस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे।
और जब बुर्ज खलीफा पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के समय इतनी धूल मिट्टी जम गई कि उसको साफ करना बहुत ही मुश्किल हो गया था और इसीलिए कई कंपनीज को कांटेक्ट किया गया, लेकिन किसी भी कंपनी के पास कोई ऐसी मशीन या कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि वो बुर्ज खलीफा में लगे ग्लास पैनल्स को साफ कर सके, जिसकी वजह से उन्होंने मजदूरों से ही ग्लास पैनल साफ करवाए। और आज भी बुर्ज खलीफा की सफाई इसी तरह की जाती है, जहाँ मजदूरों को लटकाकर उनसे ऊंचे ऊंचे कांच की सफाई करवा ली जाती है। और ये काम बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन बुर्ज खलीफा को अपनी चमक बरकरार रखने के लिए काम करवाना पड़ता है। हालांकि वही लोग ये काम करते हैं जिस काम में पूरी तरह से एक्सपर्ट होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये तो बहुत अच्छी बात समझ में आ गई होगी कि बुर्ज खलीफा केवल पैसे देकर नहीं बनवाया गया, बल्कि इसमें इंजीनियर्स का दिमाग तो लगा ही, उसके साथ साथ इसमें काम करने वाले मजदूरों का खून पसीना भी लगा है, क्योंकि इतने मुश्किल काम को इतने बेहतरीन तरीके से पूरा करना बिल्कुल आसान बात नहीं। बाकी आपका इस पूरी वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।